rupees out of 100 rupees, and OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation, right? And the problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name, show me the Dalit name, show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. ठीक है, Now, that creates a problem. ठीक है, आगे भी चलवाऊं। जैद खान साहब, संतुष्ट नहीं है आप? जैद खान साहब जी की आवाज। एक मिनट, जैद खान, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। हाँ, नहीं, आपने इसका क्या मतलब समझा? जी, तो क्या उन्होंने मतलब समझा कहा आपने? कि भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है, दलितों को उनकी भागीदारी नहीं मिल पा रही है। जब भारत में दलितों के साथ न्याय होगा, जब सबको अपनी भागीदारी मिलेगी, तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। यही कहा ना। हाँ, तो क्या बुरा कहा उन्होंने? सुनिए, क्या बुरा कहा उन्होंने? आज 90% आबादी को आपने साइड में कर लिया है। आप जब 90% आबादी को उसका हिस्सा देंगे तो वो उसका हक मिलेगा, और जब हक मिलेगा तो क्या जरूरत रहेगी इन बातों की? आज बताइए ना, बड़ी बड़ी चीजों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे कहाँ पे दलित है? आज जो तो उनकी बात ने कुछ गलत नहीं कहा, फिर दूसरे ही दिन राहुल गांधी सफाई देते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाऊंगा। सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? सुनिए, हाँ, ये आज सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, आज के इन हालात में बराबर वो पहले से कह रहे हैं कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, लेकिन तो जब सबको इंसाफ मिल जाए, सुनिए ना, आप बात पूरी सुनिए। एक तरफ अरे आप बात सुन नहीं रही है, बात सुनिए। आप बात सुन नहीं रही है। आप जब पूरा इंसाफ, लोगों को जब पूरा इंसाफ मिल जाएगा, एक भूखे का जब पेट भर जाएगा तो उसको खाने की जरूरत नहीं रहेगी। जब आज की तारीख में वो भूखा है तो उसको खाना दिया जाएगा। ये इस बात का मतलब है। आप सुनिए, पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा? हिंदुत्व और हिंदू की बात। सीजेआई के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं गणेश उत्सव के मौके पर। एक सीजेआई का हिंदू है, हिंदुइज्म है, और इनका हिंदुत्व है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जो मजहब नफरत की भाषा सिखाता है, हिंदुत्व के जरिए नफरत सिखाता है, हम ऐसे नहीं मानते उन लोगों को, लेकिन जो प्रेम की भाषा सिखाता है वो सीजेआई आज पहली मर्तबा क्या गणेश उत्सव की पूजा कर रहे हैं, गणेश मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, या ये त्योहार को मना रहे हैं? नहीं ना। तो उनके जरिए तो मोहब्बत पहुंच रही है, लेकिन ये जाने के बाद उसमें विवाद पैदा हो गया। ये विवाद को पैदा करते हैं ये लोग। जहाँ विवाद पैदा होगा, विवाद किसने पैदा किया? अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? उसके बाद फडणवीस ने भी एक फोटो ट्वीट की थी, वो आपने देखी कि नहीं देखी? मैं यहाँ किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी का पक्ष नहीं रख रही। वो देखा हमने। देखिए, अगर वो मनमोहन सिंह अपनी इफ्तार पार्टी में तन्हा अपने घर पे बुलाते, जो देखिए भारत का जो संविधान है, जो उस संविधान के तहत अगर वो तन्हा बुलाते, मतलब मेजॉरिटी, मतलब एक पूरा प्रोग्राम था। अच्छा, आज वो उनके घर पे गए, उसमें वो कौन करने वाले लोग हैं, उसका विरोध करने वाले लोग हैं, कौन है? मुसलमान नहीं है, वो सेकुलर हिंदू है। वो क्यों चाहते हैं जब वो संविधान की बात करते हैं उस पर वो बात करते हैं? अच्छा, इस बात को अगर हम इस पे प्राइम मिनिस्टर ने लगेंगे जैद खान साहब, तो डिबेट किसी दूसरे उस पे चली जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि हम विषय पर ही रहे। राहुल गांधी की बात करते हैं आरक्षण को लेकर। अब आपने बोल दिया, अब मेरी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने पहले जो मैंने जो बयान सुनाया, उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जब निष्पक्षता से सभी को सबकी भागीदारी मिलेगी तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे।
विवाद बढ़ता गया तो दूसरे दिन ही राहुल गांधी सफाई देते हैं कि हमारी जो इच्छा है, हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाएंगे, आरक्षण का कोटा हम एक्सटेंड करेंगे। राहुल गांधी ने ये सफाई दे दी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जोरों शोरों से प्रचार करती है कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी अब अपने ही बातों की मायाजाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक बात क्या है, आप लोग देखो, एक बात सुनिए, एक आदमी जब नींद में सोने की एक्टिंग करता है ना, और उसको जगाओ तो जागता नहीं है, तो और वो जब नींद में होता है ना, नहीं सुनिए, आप लोग सो रहे हैं, जब नींद में होता है ना, उसको उठाओ उड़ी आता है। उनकी बात साफ साफ है, आप खुद कह रही हैं। देखिए, आप खुद कह रही हैं कि मतलब जब सब उसका पेट भर जाएगा, 90% आदिवासी दलितों को जो साइड में किया गया, जब उनको उनका हक मिल जाएगा तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। और ये तो अच्छा, आरक्षण दे दिया क्या, मिटा दिया क्या राहुल गांधी ने? मतलब उन बातों से मिट गया क्या? उस वक्त मिटेगा जब उनका पेट पूरा हो जाएगा, उनके डिमांड्स पूरे हो जाएंगे, तो उस वक्त हटेगा। आज की तारीख में 50% आरक्षण देने की जो बात कर रहे हैं, राहुल जी का वादा है कि उससे ज्यादा देंगे। जब हालात बनेंगे तब लोगों को 100% आरक्षण कर दीजिए। मतलब नहीं, वो मेरे और आपके बोलने से नहीं, सुनिए ना, मेरे और आरक्षण के नाम पर जनता को लड़वाने का काम शुरू हो जाता है। आरक्षण के नाम पे तो आप लोग धोखा देते हो, ये बीजेपी के लोग धोखा देते हैं। आज देखिए ना, करिए ना, मतलब जब यहाँ महाराष्ट्र में जीतना था तो मराठों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, अब इलेक्शन हो गया, मतलब खामोश बैठ गए, अब फिर आरक्षण की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, रामकुमार पाल जी, जब आप ये राहुल गांधी, आप सुनिए ना, आप लोग सिर्फ एकतरफा बात क्यों करती हैं? राहुल गांधी ही विलन क्यों है? एक तरफा बात अगर मैं करती तो राहुल गांधी का बस उतना ही बयान चलाती कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जैसे कि तमाम जगहों पर चल रहा है। अरे लेकिन वो आपके पास और मोदी मीडिया के पास जो बयान है, सिर्फ उतना ही नहीं चल रहा है, लोग पूरे बयान को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। सिर्फ उतना ही बयान नहीं, भारत के लोग बुद्धिहीन नहीं है, बैल बुद्धि नहीं है पूरे भारत के लोग। यहाँ पर क्या मैंने राहुल गांधी का आधा बयान चलवाया क्या जैद खान साहब? आप लोग सीधे